चलिए आज आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं हम और सीधे नेपाल काठमांडू भी लेकर चलेंगे। पाकिस्तान से एबीपी न्यूज ने आपको रिपोर्ट दिखा दी है, लेकिन अब गांव से पूरे गांव को दिखाते हुए पहले आपका परिचय करा दूं। सूरी भाई वहीं से क्लोज करना, आसमान में चढ़े हो। पहले बता दो कि मेरे साथ कौन कौन है। संजीव देसवाल साहब हैं, डिटेक्टिव हैं। उसके अलावा कर्नल दानवीर सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नीति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप लोग का सबसे पहले इसलिए धन्यवाद कि इतनी गर्मी में आप वहां से नोएडा दिल्ली से यहां चले आए हैं। मुद्दा ही क्या करें, देशव्यापी हो गया है। लेकिन पहले चलिए आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय वही व्यक्ति हैं जो आपको कहीं की भी खबर हो सबसे पहले पर्दाफाश करने के लिए इस देश से उस देश पहुंच जाते हैं। जिस तेजी से सीमा ने 2-3 देश पार किया है, उसी तेजी से अभिषेक उपाध्याय उस होटल तक पहुंच गए। देश का पहला न्यूज चैनल है एबीपी न्यूज, और देश के पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय रिपोर्टर हैं जो होटल पहुंच गए। और होटल पहुंचकर ये बताने और दिखाने के लगे कि बताइए एटीएस जब पूछताछ करेगी तब पूछताछ करेगी, सच्चाई पता नहीं कब पता चलेगा। लेकिन अभिषेक उपाध्याय सब कुछ देश के सामने साफ साफ उन्होंने रख दिया है। पुलिस वालों को भी मदद लेनी हो तो हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से फोन लगाकर संपर्क कर लीजिएगा, जांच में थोड़ी आसानी होगी। अभिषेक भाई इसलिए सुनिए, ससुराल से सीधे काठमांडू लिए चलते हैं। यूट्यूब लगा लीजिए, देख लीजिए कहां होटल में कैसे रुके थे। ठीक है, काठमांडू चलते हैं। अभिषेक भाई उसी होटल में हैं जहां सीमा रुकी थी और जहां का रील वायरल हो रहा है। अभिषेक भाई बताइए और दिखाइए, जितनी भीड़ और जितनी उत्सुकता यहां है सीमा के ससुराल में है, तो जहां सीमा का ठहराव था वहां भी यही हाल है क्या अभिषेक भाई? बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल यही हाल है। आप जहां हैं समझ लीजिए वहां पर तो समझ लीजिए उस गांव में उत्सुकता का सैलाब है। लेकिन हम जहां पर है ज्ञानेंद्र, यहीं सबसे पहले सीमा और सचिन की मुलाकात हुई। 7 दिन यहाँ रुके ज्ञानेंद्र। अब सोचिए उन 7 दिनों में भारत और पाकिस्तान के इन 2 किरदारों के बीच में क्या क्या हुआ। नेपाल में भारत पाकिस्तान और बीच में एक देश नेपाल, वहां पर और ज्ञानेंद्र आपके शो को जो लोग देख रहे हैं उनको मैं दिखाऊं पहले कि हूं कहां पर। ये दिखाइए, न्यू विनायक रोल्पा जलजला रुकमली गेस्ट हाउस, इसके नाम में ही जलजला है। और यहाँ इनके आने के बाद से ये खबरों में जलजला पैदा हो गया है। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर जब वो रुके हैं आकर के, तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो पहली जगह है जहाँ पर सीमा हैदर और सचिन साथ रुके हैं। पहली बार 7 दिन तक रुके हैं। लेकिन अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यहाँ पर झूठ बोल के रुके हैं, यहाँ अपना सही परिचय नहीं दिए हैं, यहाँ पर झूठा नाम बताया, झूठी आईडी यहाँ पर दी है। और ये देखिए गणेश भाई हैं, फोन में लगे हुए हैं। इनको इतने फोन आ रहे हैं जब से हमने इनका इंटरव्यू कर दिया। रुकिए पूछता हूँ, कितने फोन इंडिया से आपको आ चुके हैं तब से? बहुत फोन आ चुके हैं सर, जैसा कि प्राय व्हाट्सएप में बहुत फोन आ चुके हैं। इंटरव्यू देते थे आप परेशान हो गए? बहुत बात होते रहे तो आपसे नाराज तो नहीं है कि हमने आपको जो है इंटरव्यू लिया और उसके बाद बाढ़ हो गई इंटरव्यू? नहीं ऐसा नहीं। अभी तक कितने इंटरव्यू दे चुके? अभी तो हो गया 20-25 हो गया। 20-25 हो गया है। हमारा ऑनलाइन आते रहे, फोन आते रहे। सेलिब्रिटी हैं आज की तारीख में गणेश भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ ये जो रुके थे अभी 6 बजे, हमारे सहयोगी हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, बड़े मशहूर हस्ती हैं वहाँ पर इंडिया में एंकर हैं, उनका ये शो है। तो जरा बता दीजिए, बात फिर से दोहरा रहे हैं एक बार से, कि यहाँ पर झूठा नाम दे करके रुके थे, ये सब असली नाम से नहीं रुके? असली नाम नहीं देते वो लोग का नाम थोड़ा अलग दूसरा दिए थे। ये भी नहीं बताया था, ये बताया था कि शादीशुदा हैं। सचिन ने बताया था। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।